आज के इस वीडियो में हम पावर वायरिंग के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग सहित। ठीक है, इसके पार्ट वन में पावर वायरिंग के पार्ट वन में हमने कुछ चीज़ें बताई है, जाकर उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित एक पंपिंग सेट के लगी 5 एचपी की मोटर के शक्ति तार स्थापन कीजिए। मतलब 5 एचपी की मोटर के लिए पावर वायरिंग कीजिए। ठीक है, यदि सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज है, साथ ही कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो ये आपको प्लान दिया गया है। ठीक है, एक घर है जिसमें आपको लगाना है। यहाँ जब क्रॉस का गुणा लगा है, यहाँ पर एक डीपी लगेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा। ठीक है, टीपी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा आपका एक टीपी आईसी स्विच लगेगा। ठीक है, स्विच बोर्ड लगेगा। उसके बाद यहीं पर पास में लगेगा एक स्टार्टर। ठीक है, उसके नीचे मोटर लगेगी। ये पूरा सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मोटर को भी। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें हमें पूर्व अनुमान मानना पड़ता है, पहले से क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पहला पढ़ लेते हैं। मोटर की एफिशिएंसी 80% और पावर फैक्टर 0.8 है। अब ये आया कहाँ से? जैसे कि पार्ट वन में हमने बताया था कि मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके गाइस, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, फर्श से वायरिंग की क्षैतिज रन, मुख्य स्विच, मोटर स्विच व स्टार्टर की ऊंचाई 1.5 मीटर है। एक मोटर होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि ये आप मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक से ज़्यादा मोटर लगाते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। अगर चाहे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको मेन टीपीआईसी स्विच से ही काम चल जाएगा। ठीक है, जब एक वर्कशॉप में या कह सकते हैं फैक्ट्री है, वहाँ पर ज़्यादा मोटरें हैं तो फिर आपको डीपी लगाना ही पड़ेगा। सिंगल है तो फिर आपको डीपी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली उसी से काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है, मोटर की फर्श से ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है माना। ठीक है, होगी, मान लिया हमने। मोटर का स्विच बोर्ड व स्टार्टर दीवार पर ही लगाएंगे हम। ठीक है, 5 एचपी तक DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो हम जैसे कि बताते चलते हैं कि 0 से 5 एचपी तक की मोटर के स्टार्ट करने के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करते हैं, DLO। ठीक है, DOL का इस्तेमाल करते हैं 5 एचपी तक की मोटर के लिए। ठीक है, यदि इससे बड़ी मोटर है तो फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कितने एचपी तक की मोटर के लिए करते हैं? तो 5 से 20 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, 20 से अधिक 20 एचपी मोटर से अधिक मोटरों के स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, उसके बाद निकाल लेते हैं कि यहाँ पर टोटल लोड करंट कितना, मोटर कितनी करंट लेगी। ठीक है, ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, फार्मूला है। इसी फार्मूले में टोटल लोड कितना है, 5 HP दिया है। तो Q बराबर कितना दिया है, 5 HP 5 HP। ओके, तो 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट। ठीक है, ये मैट्रिक में होता है। 1 HP बराबर 746 वाट, ये ब्रैटिस में होता है। तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया सारी वैल्यू।
एफिशिएंसी 0.8 है। पावर वोल्टेज दिया है 440 और पावर फैक्टर इतना दिया है। तो करंट आपकी आ गई 7.54 एम्पियर। ठीक है, ओके गाइस। अब जानते हैं कि जो हमारी मोटर होती है 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। यह बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो कि जो हमारी मोटर होती है 5 से 7 गुना अधिक लेती है। ठीक है, स्टार्टिंग में करंट, तो इसकी केबल को जो इफेक्टिव करंट है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जितनी हमारी करंट निकला है उसमें 1.5 का गुणा करा देते हैं, तो हमारी इफेक्टिव करंट निकल आती है। तो कितनी आ गई 11.31 एम्पियर। ठीक है, तो केबल का साइज जो रहेगा, ठीक है, लगभग हम कह दें कि 20 एम्पियर तक की जो लोड रहेगा। ठीक है, उसके लिए जो हम केबल इस्तेमाल करेंगे लगभग कह सकते हैं कि 2.5 mm² का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सारणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे जो सारणी हमने दिखाई है उस सारणी के अकॉर्डिंग आप इस ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो केबल का जो साइज है 2.5 mm², एल्यूमिनियम चालक, सिंगल कोर पीवीसी, विद्युत रोधी, 5 HP के लिए तार, पावर वायरिंग का सिंगल लाइन डायग्राम। तो देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन डायग्राम है। इस डायग्राम में डीपी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सीधा सीधा मेन स्विच है, ये मेन स्विच है। ठीक है, उसके बाद TPIC है, उसके बाद स्टार्टर है, उसके बाद यहाँ पर मोटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, उसके बाद यहाँ स्टार्टर है, ये DOL है। ठीक है, स्टार्टर है। तो सारी दूरियां देख सकते हैं कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो दूरी है 1.5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्टर है वहाँ तक के 2.5 है। ठीक है, तो जो आपके डायग्राम दिया गया था, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं ये यहाँ मोटर तक की दूरी कितनी है 1 है, ऊपर दीवार से यहाँ से छोड़कर इतनी है 3 मीटर ये है। ठीक है, टोटल पूरा है 0.5 घटा देना। ठीक है, कैलकुलेशन निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपके जो मोटर लगाई गई है यहाँ से दीवार छोड़कर इतनी है 1, तो डेढ़ मीटर तो घट जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ कंडक्ट पाइप एंड केबल की। तो कंडक्ट व नली व केबल की लंबाई 5 HP के लिए, 5 HP मोटर के लिए। तो यहाँ तार स्थापन खंड है, चालकों की संख्या, वाहक नली का प्रारूप, किस प्रकार का हमने कंडक्ट पाइप यूज किया, वाहक नली की साइज कितने mm में यूज किया, वाहक नली की लंबाई और चालक की लंबाई, जो हमने केबल यूज की उसकी लंबाई। तो मेन स्विच से मोटर स्विच तक की जो इस्तेमाल करेंगे, जो तार यूज करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मोटर स्विच, ये मोटर स्विच है। तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं कठोर कंडक्ट पाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा दृढ़ जो रहेगा कंडक्ट पाइप रहेगा। इसके अंदर से कितने चालक जाएंगे, 3 फेज का है भाई, 3 फेज गए हैं, 3 तार गए हैं। ओके, देख सकते हैं 1 2 3 तार जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सिंगल लाइन में दर्शाया गया है 1 2 3। उसके बाद जो कंडक्ट पाइप की जो मोटाई रहेगी, इसकी मोटाई डाया जो रहेगा, ठीक है, 19 mm का रहेगा। ठीक है, कितनी लंबाई है, तो लंबाई 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर कैसे आती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देख सकते हो कि 1 मीटर इधर घट गया, 1 मिनट, 1 मीटर का इधर घट गया, तो 1.5 मीटर आपका ये घट गया। ठीक है, 1.5 मीटर घट गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बची, 1.5 मीटर बचा, 3 मीटर टोटल है। ओके, समझ में आ गया, हो गया। देखते हैं आगे, समझ में आ गया 1.5 मीटर कहाँ से है। अब चालक कितने हैं उसके अंदर, 3 है।
वायर कितने हैं, 3 हैं, तो 1.5 में 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगी चालकों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है मोटर स्विच से स्टार्टर तक की जो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो यूज करेंगे, कंडक्ट पाइप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जो फ्लेक्सिबल कंडक्ट पाइप है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर भी वायर रहेंगे आपकी, 3 ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो हम लोग पाइप यूज करेंगे, ठीक है, वो आपका कुछ कह सकते हैं कठोर, कुछ सुनम। ठीक है, दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो जो कठोर रहेगा यहाँ से यहाँ तक कठोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका रहेगा फ्लेक्सिबल यूज करेंगे। ठीक है, सुनम में यूज करेंगे। क्लियर है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 ठीक है। अगर हम बात कर लें कि जो कठोर हमने यूज किया है 2.5 और चालक उसके अंदर कितने हैं, 3 ही है, 3 से गुणा करा देना। प्लस सुनम में कितना है 1.5, इसमें भी 3 से गुणा करा दो। तो वो अगर कठोर की बात करें तो 7.5 आ जाएगा और सुनम 3.6 आ जाएगा। टोटल निकालेंगे। ठीक है। तो जो हमारा मेटल कंडक्ट पाइप है, ठीक है, वो 4 मीटर आ गया, सुनम 1.7 आ गया। ठीक है। और जो केबल की लंबाई है 17.1 मीटर आ गई। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करेंगे। ठीक है, कि हमें यहाँ पर कितना सामग्री लग रही है। तो सारणी देख सकते हैं, क्रमांक संख्या, सामग्री का नाम, पूर्ण विवरण सहित, इंग्लिश में बोल सकते नेम ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, आवश्यक मात्रा, दर, मूल, टिप्पणी। तो धातु आवरण बोर्ड इतने इतने साइज का एक यूज करेंगे, 150 या 300 करीब मिल जाएगा। ताला व्यवस्थित मतलब जिसमें लॉक लगा हो। ठीक है, इतना रेट है। तो टोटल एक करा देगा। तो मेन स्विच के लिए इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद एंगल आयरन धातु बोर्ड, ठीक है, लगभग ये भी 250 या 300 के करीब मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर 156 रुपये दिया गया है। तो आप लोग इस समय वर्तमान में जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एस्टिमेट और कास्टिंग करेंगे। ठीक है, मेन मोटर स्विच और स्टार्टर के लिए ये वाले की बात कर रहे हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे इसके लिए बात कर रहे थे ठीक है, आयरन के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट, 15 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड TPIC स्विच फ्यूज सहित इस्तेमाल करेंगे। कितने, 2 यूज करेंगे। एक तो मेन स्विच बोर्ड, दूसरा मोटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक आपको यहाँ पर दिया गया है 300 रुपये पर रेट के लिए। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 600 हो जाएगा, 600 कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है दृढ़ कंडूट नली, दृढ़ वाहक नली या कंडूट पाइप बोलते हैं। साइज हमने पहले बता दिया था। ठीक है, इतना हो गया, निकाल लेना। उसका 10% एक्स्ट्रा निकाल लेना आप लोग। PVC इंसुलेटेड सिंगल कोर एल्युमिनियम केबल लेंगे 2.5 mm², 500 वोल्ट का ग्रेड का। ठीक है, 18 मीटर कुछ 10% भाई कितना 17.1 आया था मीटर, उसका 10% एक्स्ट्रा निकाल के उसमें ऐड करके आपको मार्केट में 7 या 5 रुपये पर मीटर मिलेगी। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कंडूट नली मोड़ में जो लगाई जाती है। ठीक है, 3 नंबर हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कपलर यूज करेंगे 2, उनका रेट निकाल कर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद
कठोर कंडूट नली निप्पल यूज करेंगे 19 mm के 4। बुशिंग इस्तेमाल करेंगे 4। रेट आप वर्तमान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। लॉक नट लॉक करने के लिए 4 इस्तेमाल करेंगे। सागवान गुल्ली, यदि सागवान की मिल रही है या पीवीसी की या राउल प्लग मिल रहा है, ठीक है, वो लगा के 30 ठो इस्तेमाल करेंगे। सैडल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 30। रेग बोल्ट इस्तेमाल करेंगे 8। नट बोल्ट इस्तेमाल करेंगे 8, ठीक है। वुडन स्क्रूज करेंगे 36 ठो, 5 रुपये पर 100 मिलेंगे या फिर 15 रुपये 20 रुपये करीब मिलेगा। अर्थिंग के लिए, अर्थिंग हेतु 2 भू संपर्क सेट, ठीक है। एक अर्थिंग की बात कर लें तो 3000 या, ठीक है, करीब पड़ेगा, तो टोटल 6000 हो जाएगा, ठीक है। 15 mm GI कंडूट नली वो इस्तेमाल करेंगे 8 मीटर। 8 SWG 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का GI वायर यूज करेंगे 24 मीटर, ठीक है, वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। कासन प्लेट यूज करेंगे 10 रुपये का एक मिलेगी। शॉक ट्रीटमेंट चार्ट भी इस्तेमाल करेंगे। खतरे का एक कह सकते हैं कि चार्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टांग देंगे। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है आपका टोटल लागत निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब यहाँ पर कितना आया, 4038 रुपये। लगभग आजकल आज के महंगाई के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 8000 करीब पड़ जाएगा, ठीक है। मजदूरी व सिविल वर्क 650 दिया जाएगा, तो लगभग 1500 करीब। वायरिंग 750 के करीब करीब लग जाएगा, ठीक है। अगर 2 दिन लग रहा है तो ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। तो आजकल लगभग 1500 रुपये वायरिंग का भी ले जाएगा। आकस्मिक व्यय भी हो जाएगा, 10% निकालेंगे। अर्थिंग मजदूरी भी लेंगे 1500। तो कुल लागत आपका अगर इसके अकॉर्डिंग चलें, जो सारणी दी गई है, जो भी कैलकुलेट किया है इसके अकॉर्डिंग, तो 7292 रुपये आया। तो लगभग आज वर्तमान की अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 12-13 हज़ार करीब बढ़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, और जो भी टॉपिक समझ में आए तो उसको शेयर करिए और उसमें कमेंट करिए, ठीक है।